तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी। तो आज हम चालू करने वाले हैं अपना कंपोजिशन स्कीम का सेकंड लेक्चर। और दोबारा से मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया बिकॉज ऑफ माई आर्टिकलशिप ओनली, और थोड़ी सी लेजीनेस भी थी। झूठ नहीं बोलूँगा, 2 दिन मैं बना सकता था लेक्चर। पिछले 2 दिन मैंने लेजीनेस के चक्कर में नहीं बनाई। उससे पहले के जो कुछ दिन थे मैं आर्टिकलशिप की इंटरव्यू के लिए कुछ बिजी था, इस चक्कर में नहीं बना पाया मैं वीडियो। कुछ एक अच्छी फर्म थी, उसका मुझे इंटरव्यू देना था। उस फर्म का अभी मैं नाम नहीं बता सकता, अगर सिलेक्ट हो गया तो बता दूंगा, ठीक है। तो चलो, आई होप सिलेक्ट हो जाऊँ। उसके बाद अब देखो, ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था पहले ये जानते हैं, उसके बाद हम आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो, हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने कंपोजिशन स्कीम चालू करी थी, ठीक है। लेज़र पेन कहाँ है मेरा, देखो लेज़र पेन ये रहा, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम हमने चालू किया था सेक्शन 10। हमने देखा था यार, इस चैप्टर को पढ़ने की नीड क्या है। हम कोई भी चैप्टर अगर पढ़ते हैं, हम ये जानते हैं उस चैप्टर को पढ़ने की नीड क्या है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है किसी चैप्टर को चालू करने से पहले। पहले मैं यहाँ पे बहुत खुश था, मैं क्लोज बेच रहा था। क्या हुआ, मेरी एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड से थोड़ी सी ऊपर चली गई। इसकी वजह से मेरे ऊपर कंप्लाइंस बर्डन आ गया, सरदर्दी आ गई, ठीक है। इस सरदर्दी को दूर करने के लिए नीचे कंपोजिशन स्कीम इंप्लीमेंट की गई गवर्नमेंट के द्वारा। कंपोजिशन स्कीम इंप्लीमेंट की गई, मुझे दुखी देखा गवर्नमेंट ने मुझे दुखी देखा। ये देखो मेरा दुख कितना गहरा है, ये गवर्नमेंट ने महसूस किया। और गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं शाश्वत, अगर तुम्हारी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है और तुम कस्टमर्स को क्लोथ बेच रहे हो, मतलब गुड्स बेच रहे हो, तो एक काम करो, तुम सिंपल प्रोसीजर तुम पे अप्लाई होंगे, ये सारे सिंपल प्रोसीजर अप्लाई होंगे, ठीक है। और आईटीसी तुम्हें नहीं मिलेगा कंपोजिशन स्कीम में, और तुम नॉमिनल रेट पर तुम ही टैक्स दो। गवर्नमेंट ने ये बोला, मैं खुश, मैं उदास से दोबारा से हो गया खुश, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम ऑप्शनल स्कीम है, चाहो तो लो चाहो तो ना लो, चाहो तो लो चाहो तो ना लो, चाहो तो ऑप्ट करो चाहो तो ना ऑप्ट करो, ठीक है, ना ऑप्ट करो। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सप्लाई देखा था हमने। टाइप्स ऑफ सप्लाई 2 तरीके के होते हैं, एक टैक्सेबल एक नॉन टैक्सेबल, ठीक है। टैक्सेबल जिन पर जीएसटी लगता है, नॉन टैक्सेबल जिन पर जीएसटी नहीं लगता। सिंपल वर्ड्स में, नॉन टैक्सेबल की कोई फर्दर बाइफर्केशन नहीं थी, लेकिन टैक्सेबल की फर्दर बाइफर्केशन थी, ठीक है। टैक्सेबल फर्दर 4 पार्ट्स में बाइफर्केट किया गया था, ठीक है। क्या थे वो, एक चार्जेबल सप्लाई, एक जीरो रेट सप्लाई, एक नील रेट सप्लाई और एक एग्जेम्प्ट सप्लाई। एक चार्जेबल सप्लाई, एक जीरो रेट सप्लाई, एक नील रेट सप्लाई और एक एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। चार्जेबल जिस पर जीएसटी लगता है, ठीक है। जीरो रेट जिस पर वैसे तो जीएसटी लगता है, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने उस पर इंसेंटिव दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट। देखो, वैसे तो जीएसटी लगता है, बट गवर्नमेंट हैज गिवन स्पेशल इंसेंटिव इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर नील रेट सप्लाई की, तो इस पर अभी नील रेट है जीएसटी का, अभी नील रेट है, अभी नहीं लगता इस पर जीएसटी, ठीक है। अब देखो, एग्जेम्प्ट सप्लाई की अगर बात करें, वैसे तो जीएसटी लगता है, वैसे तो चार्जेबल टू जीएसटी है, लेकिन गवर्नमेंट ने टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ पे लिखा होगा, देखो, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वही बेनिफिट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इन कुछ सप्लाई को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन लोन को एग्जेम्प्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, इंटरेस्ट ऑन लोन की सर्विस को, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी थी। मैंने बोला हुआ है ये चीज़ एग्जेम्प्ट है, वो चीज़ एग्जेम्प्ट है। तो वो गवर्नमेंट ने क्यों एग्जेम्प्ट किया है, वो गवर्नमेंट ने इसीलिए एग्जेम्प्ट किया है टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये हमने 4 चीज़ पढ़ी थी टैक्सेबल सप्लाई के अंदर, ठीक है। ये पढ़ना क्यों ज़रूरी था अब आपको समझ में आएगा कुछ देरी में। अब आगे का हम पढ़ना चालू कर रहे हैं। एक बार मैंने थोड़ा सा आपको दे दिया। हमने क्या पढ़ा था पिछली बार की क्लास में, ओवरव्यू उस चीज़ का, ठीक है। इसको इधर कर दो सर, आप इधर आ जाओ। बहुत दिन बाद सर आपने चश्मा पहना है, हाँ देखो, पिछले मेरे को लग रहा है 3 क्लास से मैंने चश्मा नहीं पहना, और आज मैं चश्मा पहन रहा हूँ। हमेशा भूल जाता था मैं चश्मा पहनना। वैसे 0 नंबर का है, वैसे मैं बताना चाहूँगा मेरा यहाँ माइनस, पता नहीं माइनस से प्लस है, मेरे को दूर का है, अब आप समझ लेना। ये जो मेरी लेफ्ट आँख है वो 0.75 है। मुझे चश्मा लगाना है और मैं बहुत जल्दी बनवाने वाला हूँ, और मेरी जो राइट आई है वो 0.25 है दूर का। तो मेरे को भी चश्मा अब लग ही गया, शिट। कोई बात नहीं, आगे कांटेक्ट वो लगा लेंगे, लेंसेज। हाँ, उसके बाद देखो, अब हमें क्या पढ़ना है। अभी तक हमने कितने कंसेप्ट पढ़ लिए, 2 कंसेप्ट पढ़ लिए। अब कंसेप्ट नंबर 3 पर आ रहे हैं हम, कंसेप्ट नंबर 3 पर, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 3 अगले पेज से हम चालू कर रहे हैं। हम हर कंसेप्ट को ब्लैक से लिखते हैं, इसको भी हम ब्लैक से लिखेंगे, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब है। एग्रीगेट टर्नओवर हमने ऊपर पढ़ा ना, कि हमारी थ्रेशोल्ड से एग्रीगेट टर्नओवर थोड़ी सी ऊपर चली गई, तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर यहाँ पर देखो एग्रीगेट टर्नओवर लिखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एग्रीगेट टर्नओवर ऊपर चली गई थ्रेशोल्ड से, यहाँ पर थ्रेशोल्ड से
थ्रेशोल्ड से ऊपर चली गई एग्रीगेट टर्नओवर, तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आता है, 20.5 लाख में क्या क्या इंक्लूड हुआ है एग्रीगेट टर्नओवर बनने के लिए, वो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। चलो आओ, एग्रीगेट टर्नओवर, देखो चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पहले मैं लिख रहा हूं, ठीक है, सुनते जाना और समझते जाना, ठीक है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, एक बॉक्स चाहिए मुझे, अरे भाई ऐसा जुल्म ना करो हम पे। हाँ, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, एक लाइन और लंबी चाहिए मुझे, 1 2 3 4, हाँ ठीक है बहुत है, ठीक है, ठीक है, और ये हाँ ठीक है चल जाएगा। चलो, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग, रेड से लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई। उसके बाद एक और चीज़ आती है इसमें, एग्जेम्ट सप्लाई, एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्ट सप्लाई भी आती है। एग्जेम्ट सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, एग्जेम्ट सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, ठीक है, खाली एग्जेम्ट सप्लाई नहीं, देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, एग्जेम्ट सप्लाई, यहाँ हमने देखा ना लेजर पेन मेरा, एग्जेम्ट सप्लाई। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में जो एग्जेम्ट सप्लाई मेंशन किया गया है ना, उस एग्जेम्ट सप्लाई में 3 चीज़ें आती है, 3 चीज़ें आती है, वो 3 चीज़ें क्या है, ब्रैकेट में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, हाँ ब्रैकेट में लिखवा रहा हूँ, नील रेट सप्लाई, नील रेट सप्लाई प्लस होली एग्जेम्ट सप्लाई, होली एग्जेम्ट मतलब ये वाली जो पूरी तरीके से एग्जेम्ट है, इसको होली एग्जेम्ट माना जा रहा है, ये होली एग्जेम्ट है, ठीक है, हाँ होली एग्जेम्ट। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, वैसे मुझे लगता नहीं इस पॉइंट पे डाउट आना चाहिए, ठीक है। होली एग्जेम्ट सप्लाई प्लस नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एनटीएस, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये वाला, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। चलो, एक तो देखो एग्जेम्ट सप्लाई में आएगा नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एक आएगा होली एग्जेम्ट सप्लाई, और एक अलग से मैंने बताया नील रेट सप्लाई, ये नील रेट सप्लाई, ठीक है। हाँ, ये तीनों चीज़ें आएंगी, किस में आएंगी, एग्जेम्ट सप्लाई में। ये होली एग्जेम्ट सप्लाई आप समझो, ये होली एग्जेम्ट सप्लाई है ये चीज़, ठीक है। चलो, एग्जेम्ट सप्लाई में मैंने बता दिया। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या फिर सर्विस या फिर बोथ, ठीक है। उसके बाद इंटर स्टेट, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन, याद है मैंने डीडीपी पढ़ा था, डीडीपी, डीन डिस्टिंग पर्सन, जो कि सेम पैन में, जिनके पास सेम पैन था लेकिन अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उन लोगों ने, हाँ याद आ रहा है सर, वही, तो उनको सेपरेट पर्सन ट्रीट किया जाएगा, और अगर वो आपस में गुड्स भेज रहे हैं इधर से उधर, उसको भी हम सप्लाई कंसीडर करेंगे। पढ़ा था ना उन्होंने सप्लाई चैप्टर में, याद करो, सेक्शन 25 सब सेक्शन 4 एंड सब सेक्शन 5 उसका, ठीक है, डीडीबी का। इफ यू हैव obtained or required to obtain registration in one state or union territory, in that case for the purpose of each such registration it will be treated as team distinct person, ऐसी कुछ डेफिनेशन थी, याद आ रही होगी आपको, है ना। चलो सर, याद कैसे है आपको, सच बताऊं यार, मुझे भी, मैं बहुत कमज़ोर मेमोरी का इंसान हूँ, वैसे नहीं, याद करने में बहुत कमज़ोर मेमोरी का इंसान हूँ, लेकिन अगर मैं कमज़ोर मेमोरी का इंसान होने के बावजूद किसी चीज़ को बार बार पढ़ने के बाद मैं याद कर पा रहा हूँ, इसका मतलब आप, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आप मुझसे बेटर हो, ठीक है, मेमोरी में, फर्स्ट टाइम पढ़ने में, ठीक है, तो आप तो आराम से कर लोगे। आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ो, आपको भी इस तरीके से याद हो जाएगा, इस तरीके से। हो सकता है मैंने एक दो वर्ड इधर उधर बोले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट और समझना इज इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट समझना और कीवर्ड्स, ठीक है। कंसेप्ट इसलिए समझना ताकि आप एग्जाम में इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर पाओ, और कीवर्ड्स इसलिए ताकि आप एग्जाम में एग्जामिनर को दिखा पाओ आपने इंटरप्रिटेशन अच्छे से की है, ठीक है, एग्जामिनर को पता भी लगना चाहिए। चलो, सेम पैन, हाँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हो आप सर बीच बीच में, एक मिनट रुको, कंप्यूटेड
कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। अरे आई कैपिटल हमारी इंडिया का यार, क्या कर रहा हूँ मैं, आई एम सो सॉरी। भारत माता की जय। इंडिया बेसिस, नहीं जनरली यार, मतलब इंडिया का तो कैपिटल लिखूंगा ना ये। हाँ, कहाँ गया, एक्सक्लूड्स सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। ठीक है, अब एग्रीगेट टर्नओवर को समझते हैं। दोबारा मैं एक बात बोलूंगा, देखो टाइम मैंने बहुत ले लिया है यहाँ पर। अरे शिट, पीछे चेयर पे हाथ लगा, कोई बात नहीं, टाइम मैंने बहुत ले लिया है, ठीक है। तो देखो एग्रीगेट टर्नओवर हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि हमारा थ्रेशोल्ड से अगर एग्रीगेट टर्नओवर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सरदर्दी लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया था हमें कंपोजिशन लेवी के लिए, ठीक है। और कंपोजिशन लेवी में भी हमारी एग्रीगेट टर्नओवर कितने तक की लिमिट है हमारी कि हम कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। 1.5 करोड़ की लिमिट है अभी, जनरल लिमिट आगे बात करूंगा, एक और लिमिट है आगे बात करूंगा मैं, 1.5 करोड़ की लिमिट है, हम ये मान के चल रहे हैं अभी। तो उस 1.5 करोड़ में क्या क्या आएगा, उस 1.5 करोड़ में, क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि उस 1.5 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR एग्रीगेट टर्नओवर में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है। इनके अलावा और कोई चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो सुनो उसमें क्या होगा, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, सारे के सारे टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू इंक्लूड होगी, पहली चीज, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज लायबल टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। सारे के सारे टैक्सेबल सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर में आएंगे, लेकिन मान लो हमने आरसीएम में क्या पढ़ा था, मान लो मैं सप्लायर हूँ, आप रिसिपिएंट हो, और मैं छोटा बंदा हूँ, मैं छोटा इंसान हूँ, ठीक है। आप बड़े इंसान हो, गवर्नमेंट कहती है तुम बड़े इंसान हो, तुम रिसिपिएंट, तुम ही टैक्स दो, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, और आपने उसको उस सप्लाई को अपने एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड कर दिया। बहुत गलत है। अगर आप आरसीएम में टैक्स दे रहे हो, ठीक है, तो आपने आरसीएम में अगर टैक्स दिया किसी भी सप्लाई पर, ठीक है, किसी भी सप्लाई पर आरसीएम में आपने टैक्स दिया, तो उस सप्लाई को आप एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करोगे, वो आपका नहीं है, वो आपके सप्लायर का है एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है ना। टैक्स आप दे रहे हो माना जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस सप्लाई को अपने एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड कर लो। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ लास्ट टाइम। Aggregate value of aggregate turnover includes aggregate value of all taxable supply excluding inward supply on which tax is payable under RCM। यहाँ पे लिख देता हूँ RCM ब्रैकेट में ब्लैक से, ठीक है। on which tax is payable under RCM, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर कोई बंदा रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहा है, तो उस सप्लाई पर जिस पर वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहा है रिसिपिएंट, उस सप्लाई को अपने एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना। टैक्सेबल सप्लाई को इंक्लूड करो, लेकिन आरसीएम में जो आप टैक्स पे कर रहे हो उस सप्लाई को इंक्लूड नहीं करना, मतलब आरसीएम में जो आप टैक्स पे कर रहे हो उसको इंक्लूड नहीं करना। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। अगर किसी को अभी भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब नहीं आता, मतलब आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ वैसे तो देख ली होंगे यार, मैं कैसे कैसे चीज़ें बोल देता हूँ बीच बीच में, बताओ। हाँ अब देखो, एक तो ये आता है ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई, और एक आता है एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूड होगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। और एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक तो नील रेट सप्लाई, जो हमने ऊपर मतलब समझा, आप समझा हमने ऊपर मतलब क्यों समझा इसका। नील रेट सप्लाई, अभी नील रेट है जीएसटी का इस पर, ये भी इंक्लूड होगा। होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, वैसे तो जीएसटी लग सकता है इस पर, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट होली एग्जेम्प्ट सप्लाई को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। मतलब इन सप्लाई को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई को एग्जेम्प्ट किया, क्या बोल रहे हो सर, इन सप्लाई को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड होगा। अगर कोई आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हो ना, कोई ऐसा सप्लाई कर रहे हो जिस पर अभी टैक्स नहीं लगता, जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे अपने एग्रीगेट टर्नओवर में। मतलब देखो, एक तो हम ऑल टैक्सेबल सप्लाई को इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम, एक तो ये नंबर 1।
नंबर 2 एग्जाम सप्लाई, जिसमें ये 3 चीज़ें आएंगी, जिसमें ये 3 चीज़ें आएंगी, याद रखना, जिसमें ये 3 चीज़ें आएंगी, 3 बार बोल दिया मैंने 3 चीज़ें, ठीक है। चलो उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, अगर आप किसी गुड और सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर का ही पार्ट होगा, वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर का ही पार्ट होगा, याद रखना, ठीक है। बहुत इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर डीडीपी की बात हो रही है पर्टिकुलरली यहाँ पर, क्योंकि सेम पैन में कौन होगा, डीडीपी ही तो होगा, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। मान लो कि ये डिस्टिंक्ट है, मान लो कि ये डिफरेंट है, मान लो कि डी का क्या मतलब था, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। डीम्ड मतलब मान लो भाई, मान लो, आप मान ही नहीं रहे, गवर्नमेंट ने बोला है तुम्हें मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो ये डिस्टिंक्ट पर्सन ही है, और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर कोई लेना देना हो रहा है तो वो सप्लाई कंसीडर किया जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा, भले तुम बाद में हमसे वो ले लेना आईटीसी, ठीक है। समझे मेरी बात, समझे मेरी बात, दिल में घुस रही है मेरी बात। सर दिल के कमरे में तो कोई और है, आपकी बातें कैसे घुसाऊं, तुम दिमाग में घुसा लो भाई, ठीक है। तुम मत घुसाओ दिल में। चलो कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। यहाँ पर डीडीपी की बात हो रही है, अगर डीडीपी के बीच में भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है ना आपस में, तो उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा, उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। मतलब इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन अंडर सेम पैन, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन अंडर सेम पैन, मतलब डीडीपी के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ये चारों चीज़ें 1 2 3 4 मिला के एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर की वैल्यू इनसे ड्राइव होगी, इनसे ड्राइव होगी। लेकिन 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 देखो, लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, दैट इज आईजीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी और सेस, ये चीज़ें एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएंगी, ये चीज़ें एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएंगी। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएंगी, ये चीज़ एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएंगी, ठीक है। और एग्रीगेट टर्नओवर इज कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ऑल इंडिया बेसिस, ठीक है, ऑल इंडिया बेसिस पे कंप्यूट होता है एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, एग्रीगेट टर्नओवर, अब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट, जो कि बहुत सिमिलर है इससे, बहुत सिमिलर है। मतलब हम ऑल इंडिया बेसिस की बात करें, वहाँ पे स्टेट की बात करेंगे, वहाँ पर स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। हाँ समझे, 4 चीज़ें आएंगी इसमें, ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर आरसीएम बाय द रिसिपिएंट, ठीक है। एक तो ये, दूसरा एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई पहली ये थी, दूसरी एग्जेम्प्ट सप्लाई सारी इंक्लूड होगी, एग्जेम्प्ट सप्लाई सारी इंक्लूड होगी। एग्जेम्प्ट सप्लाई में 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, एक तो होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक निल रेट सप्लाई, और तीसरी क्या थी बताओ, तीसरी क्या थी, बच्चे बच्चे को पता है तीसरी क्या थी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट क्या था, एक्सपोर्ट कर रहे हो अगर आप कोई गुड्स और सर्विस, वो भी इंक्लूड होगा एग्रीगेट टर्नओवर में। चौथी चीज़ क्या है, अगर आप डीडीपी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, डीडीपी के बीच में कोई चीज़ लेना देना हो रहा है, चाहे विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो रहा हो, जो कि हमने शेड्यूल जो कि हमने एक शेड्यूल में पढ़ा था, शेड्यूल 1 में पढ़ा था हमने, शेड्यूल 1 में, अगर जो कि सप्लाई कंसीडर किया जाएगा इन सर्विसेज को, इन गुड्स, इन ट्रांजेक्शन को सप्लाई कंसीडर किया जाएगा अगर ये हो रही है विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। शेड्यूल 1 में हमने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। अगर डीडीबी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है बिना कंसिडरेशन के भी, उसको भी हम सप्लाई कंसीडर करेंगे। याद है आपको, याद आ रहा है कुछ ऐसा, याद आना चाहिए क्योंकि मैंने पढ़ाया था इसको, ठीक है। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर डीडीपी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उसको भी हम एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे, उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। हमने ये शेड्यूल 1 में पढ़ा था ऑफ सप्लाई, मतलब चैप्टर 2 में, और सेक्शन 25 में हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी, इसका पूरा मैकेनिज्म भी समझा था हमने, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म भी इसका समझा था हमने। चलो, और क्या इंक्लूड नहीं होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये टैक्सेस इंक्लूड नहीं होंगे इंक्लूडिंग सेस, ठीक है, इंक्लूडिंग सेस, समझे। अब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट या फिर टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। एक मैं लाइन बनाऊंगा यहाँ पर, मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या मेरा नंबर होगा डिस्क्रिप्शन पे, उस पर आप मैसेज कर दो। आई विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल, एज पर योर कन्वीनियंस, नॉट माई कन्वीनियंस। हाँ चलो, टर्नओवर इन स्टेट, यार मैंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया यार आज, लेकिन ये समझाना बहुत अच्छे से ना ज़रूरी है थोड़ा, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। इन स्टेट या फिर आप कह लो टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, इसको कॉपी कर रहा हूँ, और जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस कर रहा हूँ बस, ठीक है। बार बार लिख के टाइम में वेस्ट करूँगा ना, ऑलमोस्ट सेम है,
बस वहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर इन ऑल इंडिया बेसिस की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ यहाँ पर ऑल टैक्सेबल सप्लाई, पहला पॉइंट सेम है, एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑन इनवर्ट सप्लाई विच टैक्सेस पेबल अंडर आरसीएम, दूसरा पॉइंट भी सेम है, ठीक है, एग्जाम सप्लाई, लेकिन यहाँ पर एग्जाम सप्लाई विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, कैसे लिखूँ, यहाँ रुको एक मिनट, हाँ अब ठीक है, विद इन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बाय टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम सप्लाई क्योंकि हम स्टेट की बात कर रहे हैं या फिर यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं ना यार, तो देखो ये जो एग्जाम सप्लाई है ये विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, क्योंकि हम ऑल इंडिया बेसिस पे कंप्यूट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट या फिर हम एग्रीगेट टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, समझे आप, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड और सर्विस और बोथ, ये वाला पॉइंट भी है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर थोड़े से चेंजेस है, रुको एक मिनट कर देता हूँ मैं, कहाँ गया इरेजर, ये रहा, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस या फिर बोथ मेड फ्रॉम स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय सेट पर्सन। समझाता हूँ इसको, रुको, ये वाला पॉइंट नहीं है ऑल इंडिया बेसिस, यहाँ पे स्टेट की बात करें या फिर यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो ऑल इंडिया बेसिस कहाँ से आ गया, है ना। लेकिन ये एक्सक्लूड वाला पॉइंट है कि यहाँ पर सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स दैट इज आईजीएसटी या फिर सेस इंक्लूड नहीं होगा फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन द स्टेट और इन द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं, ऊपर जैसा कॉमन है ये, मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, ठीक है। अगर हम स्टेट की, पहले हमने क्या बात करी, एग्रीगेट टर्नओवर इन ऑल इंडिया बेसिस, एग्रीगेट टर्नओवर व्हेन इट इज कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, हमने उसकी बात करी, ठीक है। उसमें 4 चीज़ें आती है और एक चीज़ एक्सक्लूड होती है, ठीक है, एक चीज़ एक्सक्लूड होती है, टैक्सेस और सेस, ठीक है। और देखो अब हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, उसमें क्या क्या आता है, पहला बिल्कुल सेम, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर आरसीएम, एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर आरसीएम, ये चीज़ नहीं आती। दूसरा एग्जाम सप्लाई, ऊपर वाले की तरह नील रेट सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये तीनों चीज़ें मैंने ऊपर क्या, ये मेरे को लग रहा है मैंने बोला ये चीज़ नहीं आती, यहाँ पर ये चीज़ आती है, ठीक है, ये चीज़ नहीं आती, आरसीएम वाली केस, आरसीएम वाली चीज़ नहीं आती, आरसीएम वाली सप्लाई नहीं आती एग्रीगेट टर्नओवर में। ऑल टैक्सेबल सप्लाई आर इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और एग्जाम सप्लाई विल ऑल्सो भी इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। और एग्जाम सप्लाई में 3 चीज़ें आती हैं, मैंने आपको पहले बताया 3 चीज़ें आती है, वो 3 चीज़ें क्या है, नील रेट सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये तीनों चीज़ें, ठीक है, विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, क्योंकि हम यहाँ पर टर्नओवर इन स्टेट या फिर टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस भी आता है, एक्सपोर्ट और गुड्स और सर्विस आपके स्टेट से अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर यूनियन टेरिटरी से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो भी इंक्लूड होगा टर्नओवर इन स्टेट या फिर टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अगर आप कर रहे हो, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो आप गुड्स या फिर सर्विस की, ठीक है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो उस केस में उसको भी इंटर स्टेट सप्लाई के केस में, इंटर स्टेट सप्लाई को भी हम एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई को भी हम एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, पहला सेम है, दूसरा भी ऑलमोस्ट सेम है, तीसरा भी ऑलमोस्ट सेम है और ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। मतलब अगर आपने ऊपर वाला समझ लिया आपको नीचे वाला पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड होगा, आरसीएम वाला केस इंक्लूड नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, एग्जाम सप्लाई स्टेट और यूनियन टेरिटरी का, जिसमें 3 चीज़ें आती है, नील रेट सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई और एक और चीज़ क्या थी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, ये इंक्लूड होगा टर्नओवर इन स्टेट या फिर टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी में। तीसरी चीज़ क्या थी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है। चौथी चीज़ क्या थी, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और एक इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है, ये था, ठीक है, ये था। उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लूड में क्या आएगा, एक्सक्लूड में क्या, बिल्कुल ऊपर वाली चीज़, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेस, ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड होंगी। टैक्सेस और सेस
टर्नओवर इन स्टेट या फिर ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर की हमने बात करी, उसमें इंक्लूड नहीं होगा, उसमें इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूड क्या होंगे? ये चार चीज़ें, ये चार चीज़ें इंक्लूड होंगे टर्नओवर इन स्टेट, और एग्रीगेट टर्नओवर में भी ये चार चीज़ें इंक्लूड होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑल इंडिया बेसिस पे कंप्यूटेशन की जा रही है, लेकिन यहाँ पर ऑल इंडिया बेसिस वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और एक पॉइंट में लिखना चाहूँगा यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जाके, ज़रा चलो चले ही जाता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, एक मैंने लाइन बनाऊंगा पहले। कितना टाइम हो गया हमें? 25 मिनट 30 सेकंड, ठीक है, 25 मिनट ही हो गया ऑलमोस्ट, ओके, कोई बात नहीं। हाँ देखो, मैंने क्या बोला था कि जो बंदा कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा है, जो बंदा कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा है, एक बार सुनो वीडियो। मैं इधर वीडियो को बड़ी कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से बड़ी करनी है, भूल जाता हूँ मैं, रुको, सुनो। अब देखो मेरी वीडियो बड़ी हो गई है, अब ज़रा सुनो अभी तक, एक बार मैं पेन नीचे रख रहा हूँ। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने क्या बोला था आपको, ठीक है, हम कंपोजिशन स्कीम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हमें जो कंप्लाइंस है, जो सरदर्दी है, उससे बचना है, इसलिए पढ़ रहे हैं। ये रीज़न था ना कंपोजिशन स्कीम पढ़ने का, ये रीज़न था ना, सरदर्दी से बचना है। एक खुश इंसान, पहले खुश था इंसान, फिर दुखी हो गया, फिर गवर्नमेंट ने दोबारा खुश किया, सरदर्दी कम करके, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में। और कंपोजिशन स्कीम को, मतलब कंपोजिशन स्कीम में कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है, वो कैसे पैरामीटर जज हो रहा था? एग्रीगेट टर्नओवर से। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर अप टू 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से कम है तो यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ऑप्शनल है ऑफकोर्स, आप चाहो तो लो, चाहो तो ना लो। और मैंने एक और चीज़ बोली थी, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर की कंप्यूटेशन इज इसीलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें ये देखना है कि बंदा कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, एलिजिबल है कि नहीं है। तो इसलिए हमें जानना पड़ेगा ना एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आता है, इसलिए मैंने आपको एग्रीगेट टर्नओवर की कंप्यूटेशन बताई, ठीक है। और अब हमें जानना है, अब हमें क्या जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वैसे हम ये चीज़ जान चुके हैं कि आईटीसी नहीं मिलता, आईटीसी नहीं मिलता कंपोजिशन डीलर को, आईटीसी कंपोजिशन डीलर को नहीं मिलता। और ना जो कंपोजिशन डीलर के आगे, कंपोजिशन डीलर के आगे मतलब कंपोजिशन डीलर का रिसिपिएंट, अगर कंपोजिशन डीलर सप्लायर है तो कंपोजिशन डीलर का रिसिपिएंट को भी आईटीसी नहीं मिलेगा उसके इनपुट पर, तो उसको भी आईटीसी नहीं मिलेगा उसके इनपुट पर, ठीक है। इस चीज़ को आप समझेंगे एग्जाम्पल से, इस चीज़ को समझेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। वैसे इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको लास्ट क्लास में बताया था, बट स्टिल मुझे लगता है ना एक बार मुझे इसको लिख के आपको अलग से बता देना चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो रेड से इसको लिख रहा हूँ, पर्सन who opts to pay tax under कंपोजिशन लेवी या फिर कंपोजिशन स्कीम ले लो यार, गेट्स नो आईटीसी, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। ये चीज़ मुझे लिखवानी थी आपको। अब एक बॉक्स बना रहा हूँ, उस बॉक्स को मैं क्यों बना रहा हूँ वो सबको पता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। और उसका कोई रोल नहीं है ऐसा उस बॉक्स का, सिर्फ समझने के लिए, कुछ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूँ। वैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बट स्टिल इसको लिख के रख तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कभी बाद में आप पढ़ो, मान लो मैं नोट्स आपको ही दे दूँ, ठीक है, तो आप उसमें पढ़ रहे हो तो दिक्कत ना है आपको कुछ, क्योंकि मैंने लेज़र पेन से आपको बता दिया था चीज़ें। यहाँ पे है रॉ मटेरियल सेलर फॉर एग्जांपल, ठीक है। हाँ, यहाँ पर है कंपोजिशन डीलर, सीडी, सीडी बोल रहा हूँ अभी इसको, ठीक है। और यहाँ पर है रिटेलर, रिटेलर है जो ये कंपोजिशन डीलर से माल खरीदेगा। अभी हम पूरा इसका मैकेनिज्म को समझेंगे। ड्राइंग आपकी सर बहुत अच्छी है, मैं कह रहा हूँ मेरे जैसे कलाएं सबको भगवान ने नहीं दी है, और अगर आपको नहीं दी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और कलाएं आपको मिली होंगी। सर फेंकते तो आप ऐसे हो, नीरज चोपड़ा पीछे रह जाएगा। इसी के पैसे है, बाकी सब नहीं तो हम जैसे हैं। यही था ना ये फेमस, फेमस तो सर नहीं है, अरे जो मैं बोलता हूँ फेमस हो जाता है यार, कोई बात रुको, चलो कहाँ गया, रेड से करता हूँ है ना। एरो बनाओ, एक एरो, एक एरो यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ रॉ मटेरियल, यहाँ पर क्लोथ। देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल, मान लो रॉ मटेरियल सेलर कंपोजिशन डीलर को बेच रहा है 100 रुपये पे, 100 रुपये पे, और उस पर 18% जीएसटी लगा रहा है, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 118 रुपये, 118 रुपये टोटल हो गए, ठीक है। और इस पर नो आईटीसी, कोई आईटीसी अवेल नहीं कर सकता कंपोजिशन डीलर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नो आईटीसी टू सीडी, नो आईटीसी टू सीडी। मतलब देखो ये जो 18 रुपये है ना, ये जो 18 रुपये अलग से है ये वाले, इस पर कंपोजिशन डीलर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, इस पर नहीं क्लेम कर सकता। और सुनो यहाँ पर अब अलग से आते हैं, मान लो 200 रुपये का क्लोथ बेच रहा है आगे ये, ठीक है। मतलब 118 का मिला है इसको कंपोजिशन डीलर को, आगे ये 200 रुपये का बेच रहा है, 200 रुपये का बेच रहा है, 100 रुपये पे 100 रुपये वैल्यू और ऐड कर रहा है, ठीक है। तो 2 रुपये मान लो टैक्स दे रहा है, ये 2 रुपये टैक्स दे रहा है 1% जीएसटी के हिसाब से, 1% जीएसटी के हिसाब से कंपोजिशन स्कीम में 1% बोलता ना मैंने आपको, 0.5 या 0.5 या फिर 1 इन केस ऑफ इंटरस्टेट, ठीक है। आईजीएसटी टैक्स दे रहा है, ठीक है। नो आईटीसी टू रिटेलर, मतलब रिटेलर को भी कोई आईटीसी नहीं, रिटेलर भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, रिटेलर भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो 2 रुपये है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये जो 2 रुपये है या फिर ये जो टैक्स है, ये सप्लायर, ये सप्लायर यानी कि कंपोजिशन डीलर, कंपोजिशन डीलर अपनी जेब से दे रहा है, अपनी जेब से दे रहा है। मेरी यहाँ पे मैं आज मैंने हुडी पहनी हुई है, यहाँ पे जेब नहीं है, मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ पैसे, मैं अपने जेब से दे रहा हूँ पैसे, ठीक है। कंपोजिशन डीलर अपनी जेब से पैसे दे रहा है, तो भाई तू क्यों आईटीसी लेगा? रिटेलर, रिसिपिएंट, तू क्यों आईटीसी लेगा? ठीक है, समझे मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं? कंपोजिशन स्कीम में काम करने वाले के साथ जो कंपोजिशन स्कीम में जो भी काम कर रहा है, ठीक है, वो तो आईटीसी ले ही नहीं सकता अपने इनपुट पर। और साथ में जो कंपोजिशन डीलर का रिसिपिएंट है, कंपोजिशन डीलर का रिसिपिएंट है, यानी कि जो कंपोजिशन डीलर से इनपुट ले रहा है, वो भी बेचारा आईटीसी नहीं ले सकता, वो भी बेचारा आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता कंपोजिशन डीलर से, ओनली कंपोजिशन डीलर से। वैसे तो किसी और से करेगा, कर सकता है, अगर वो रजिस्टर्ड है कर सकता है, लेकिन कंपोजिशन डीलर से, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, दोनों केस में नहीं कर सकता। ना है तो बिल्कुल नहीं कर सकता, कैसे कर लेगा? तू रजिस्टर ही नहीं है भाई, ठीक है। और अगर रजिस्टर है, अगर रजिस्टर्ड है रिसिपिएंट जो कि कंपोजिशन डीलर से डील कर रहा है, जो कि कंपोजिशन डीलर से डील कर रहा है, वो भी आईटीसी नहीं ले सकता, भले वो किसी और से ले ले रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन वो कंपोजिशन डीलर से आईटीसी नहीं ले सकता। समझे? ये पॉइंट मुझे आपको बताना था, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब देखो, हम अगले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के। जो हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था ना, वो सारा इस चैप्टर खत्म हो चुका है, जहाँ पर हमें टाइम लगाना था। अब हम भागेंगे, अब मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता, ठीक है। इस चैप्टर में इस तरीके से चलेंगे। अब आ जाओ, कंसेप्ट नंबर 3 पे थे, अब हम आ रहे हैं कंसेप्ट नंबर 4 पर। अगले पेज पे ही हमें आना था, और अगला ये वाला पेज खत्म हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, इसको नीचे कर रहा हूँ वीडियो को। कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी की हम कुछ बात करेंगे, ठीक है। रुको, हम क्या क्या बातें करेंगे, सुनो, पहले बातें सुनो, बहुत ये बातें मेरे दिल के करीब है। हाँ, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंपोजिशन लेवी। दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे? नोटिफाइड रेट, रेट ऑफ जीएसटी। बोलते ना 1%, 1%, वो सब मैं बताऊंगा। एक जगह 5% भी लगता है, ठीक है, होटल के केस में अभी बताऊंगा। रेस्टोरेंट केटरिंग, होटल नहीं, रेस्टोरेंट केटरिंग, होटल गलत वर्ड बोल दिया मैंने। होटल इज डिफरेंट एंड रेस्टोरेंट इज डिफरेंट, वो ना आदत पड़ी है हम लोगों को कि हम जा रहे होटल, जा रहे खाना खाने। थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है ऑफ कंपोजिशन लेवी इन करेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। अब देखो, इसको बॉक्स बंद कर दो पहले।
चलो अब सुनो, एलिजिबिलिटी से चालू कर रहे हैं हम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। ऊपर चली जा वीडियो। हाँ देखो, हम इसमें 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, 3 चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन लेवी में। हम पहले स्टार्ट करने में, एक तो एलिजिबिलिटी क्या है कंपोजिशन की, मतलब कौन बंदा अवेल कर सकता है कंपोजिशन लेवी को, कौन बंदा एलिजिबल है कंपोजिशन लेवी की स्कीम को ऑप्ट करने के लिए, कौन एलिजिबल है, हालांकि ऑप्शनल है लेकिन एलिजिबल कौन है, ठीक है। हालांकि ऑप्शनल है लेकिन एलिजिबल कौन है, ठीक है। मतलब देखो मैं सीए कर रहा हूँ, देखो मैं सीए कर रहा हूँ, सीए आप करो या ना करो ऑप्शनल है, लेकिन एलिजिबल कौन है भाई सीए करने का। सर बहुत बेकार एग्जांपल देते हूँ, मुझे पता है मैं बेकार एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो देखो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल कौन है, ठीक है। रुको, कौन एलिजिबल है, देखो मैं लिख रहा हूँ उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लाइन बन जाओ सर। हाँ ब्लू से लिखूंगा मैं, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर जिसकी डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी है। अगर किसी ने पूछा दोबारा सर ये क्या होता है, मैं खून क्या रो दूंगा, सर मैं तो पूछूंगा आपके खून क्या देखने के लिए। अबे कैसे कैसे बच्चे यार, जेन्युइनली बता रहा हूँ यार। रुको, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन लेस देन और इक्वल टू, मोर देन बोलो, लेस देन और इक्वल टू 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ may opt to pay tax, may opt to pay tax अंडर कंपोजिशन लेवी, ठीक है, अंडर कंपोजिशन लेवी, ठीक है। इसके एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है जिसको मैं रेट से लिखूंगा। एक्सेप्शन क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। और स्टेट्स मैंने बहुत बुरी तरीके से लिखा है, इतनी बुरी तरीके से मैं नहीं लिखना चाहता। हाँ बेटर। अब देखो इसको एक बॉक्स में बंद कर रहा हूँ मैं, हो सकता है मेरी वीडियो बंद हो जाए लेकिन मैं कम से कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करूंगा, फिर इस क्लास को खत्म करूंगा, ठीक है। और ये खत्म होने ही वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक्सेप्शन में एक लाइन बनाऊंगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट। देखो मेरी वीडियो बंद हो चुकी है, ठीक है। अब सुनो, बस मैं ये वाला कंप्लीट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ पे जो मुझे करना है, उसके बाद अगली क्लास से मैं चालू करूँगा, ठीक है। सुनो, स्टेट्स और यहाँ पे उनका थ्रेशोल्ड, TH मतलब थ्रेशोल्ड, ठीक है, समझ जाना। बहुत बढ़िया। सुनो अब, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, AP, ठीक है, या फिर मणिपुर की बात करें, ठीक है, या फिर हम बात करें मेघालय की, या फिर हम बात करें मिजोरम की, सर स्पेलिंग भी नहीं आती आपको, बताओ। मिजोरम की बात करें या फिर हम बात करें नागालैंड की, ठीक है, या फिर आप ले लो सिक्किम, सबकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इन सब की जो मैं लिख रहा हूँ, सिक्किम, त्रिपुरा और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक है, यूके। सर यूके कहाँ से आ गया, उत्तराखंड भाई, उत्तराखंड, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको कीवर्ड ऐसा बना रहा हूँ मैं, 3M मतलब मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, 3M एट सन, ठीक है, 3M एट सन। सुनो, 3M मतलब मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। AT क्या है, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ठीक है। S क्या है, सिक्किम। U क्या है, उत्तराखंड। और N क्या है, नागालैंड, ठीक है।
ऐसे आप कीवर्ड बना के इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। मैंने कर दिया। अब यहाँ पर इसकी लिमिट क्या है, ये जो सारे स्टेट है ना, ये जो सारे स्टेट है, इनकी लिमिट 1.5 करोड़ नहीं है, इनकी लिमिट 1.5 करोड़ नहीं है, इनकी लिमिट है 75 लाख, 75 लाख, ठीक है। ये इन स्टेट की गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 1.5 करोड़ नहीं देंगे आपको एग्जेम्पशन की लिमिट। हम यहाँ पर अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख से ऊपर चली गई तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको सरदर्दी लेनी पड़ेगी अपने ऊपर, ठीक है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला। अब गवर्नमेंट जो बोलती है हम उनको मना कर ही नहीं सकते, उनको मना कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें असम की, रुको लिखता हूँ मैं यहाँ पे, अगर हम बात, एक बार लाइन बना दो, अगर हम बात करें असम की, या फिर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, या फिर हम बात करें JNK की, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर 1.5 करोड़ की लिमिट है, 1.5 करोड़ की लिमिट है। वैसे तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला चलो यहाँ पर कोई बात नहीं, अभी हम 1.5 करोड़ की ही लिमिट देते हैं आपको, बाद में कुछ चेंज कर दे तो पता नहीं, अभी तो 1.5 करोड़ की लिमिट है यहाँ पर, ठीक है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब देखो, बस ये मुझे समझाना था आपको, ये मुझे समझाना था। ये देखो, बस यहाँ एलिजिबिलिटी में करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कंपोजिशन स्कीम, हमें यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़नी है कंपोजिशन लेवी के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन एलिजिबल है ऑप्ट करने के लिए, और नोटिफाइड रेट क्या है जो कि हम कल पढ़ेंगे, और थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ठीक है, ऑफ करेंट ऑफ कंपोजिशन लेवी इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब, ठीक है। अब हम यहाँ से चालू करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, कौन एलिजिबल है। रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन और इक्वल टू 1.5 करोड़ में ऑप टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, मान लो ये आरपी है, इसको रजिस्टर्ड पर्सन बोलेंगे हम, आरपी, ठीक है। अगर इसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, या फिर 1.5 करोड़ से कम है, या तो 1.5 करोड़ है या तो 1.5 करोड़ से कम है, तो ये एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करने का, कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करने का। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन दिया है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर ये सारे स्टेट है ना, ये सारे स्टेट, तो यहाँ पे हम 1.5 करोड़ की लिमिट नहीं देंगे भाई, 1.5 करोड़ की लिमिट नहीं देंगे। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख से थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है, 75 लाख, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इतना भी हो रहा है, तब आपको सरदर्दी लेनी पड़ेगी, सरदर्दी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब आपको कंप्लाइंस अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे, कंपोजिशन स्कीम वाले आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है। और असम, हिमाचल प्रदेश, JNK वैसे तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं, वैसे तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बोला है चलो 1.5 करोड़ की लिमिट हम देते हैं, 1.5 करोड़ की लिमिट देते हैं, आगे जाके चेंज कर सकती है, ठीक है। और इन स्टेट्स को लर्न करने का मैंने शॉर्टकट बता दिया, 3M एट सन, 3M एट सन, 3M एट सन, ठीक है। अब बाकी का ये दोनों चीज़ अगली क्लास में पढ़ेंगे विथ आगे का कंसेप्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। और अब थोड़ी स्पीड पकड़ूंगा मैं, अब समझाने वाला और कंसेप्ट वाला काम खत्म हो चुका है, अब थोड़ा सा कंडीशंस है और ये जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड, और तब तक के लिए गुड बाय।